हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मैं शनि की महादशा के अंतर्गत किसी जातक का शनि में गुरु की अंतर्दशा चले तो उसके क्या फलित होंगे ये बताना चाहता हूँ। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है और शनि में गुरु का जो अंतर होता है 2 वर्ष 6 माह 12 दिन का होता है। तो आपका जो जन्म का नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। मेरा एक वीडियो है राहु की महादशा, उसमें महादशा क्या होती है पूरी प्रॉपर उसके बारे में बता दी है। वहाँ से आप बता दिया हूँ मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं कि महादशा क्या होती है, जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, यहाँ पे मैं शनि के गुरु के विषय में चर्चा करूँगा। ये अब इतना तो आप सब जानते ही हैं कि आपका जो जन्म नक्षत्र है कालचक्र की गणना हेतु जो कि 120 वर्ष की होती है उसे ही विंशोत्तरी दशा कहते हैं। 9 ग्रहों की दशाएं महादशा के रूप में जानी जाती है। तो 9 ग्रहों की महादशा चलती है। ठीक है, जब दशा प्रारंभ होती है तो थोड़ा सा संकट होता है जिसे दशा छिद्र कहते हैं, कष्टकारी समय होता है जब किसी नए ग्रह की दशा चालू होती है। जैसे आपकी शनि की महादशा प्रारंभ हो रही है, ठीक है, तो ऐसे समय उसको दशा छिद्र कहते हैं, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं। यही समय आदमी जब संकट में होता तो इधर उधर पंडा पुजारी के पास भागता और लूटता पिटता है। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा ये निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य है। जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है, अशुभ है, नीच का है, उच्च का है, यदि वो अस्त है सूर्य के साथ होकर या युद्ध में हारा हुआ है, ग्रह खल है, विकल है, ग्रहों की अवस्थाएं होती है, उस आधार पर ये ग्रह अपने रिजल्ट देते हैं। तो आप जो टीवी में देखते हैं और टीवी में आपको जो डे टू डे भविष्यवाणी बताता है वो बिल्कुल सच नहीं है, आपका मनोरंजन का साधन है। क्योंकि हिंदुस्तान में अधिकतर लोग जो बड़े भाव विभोर है और धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो ये बेचारे कुछ जानकारी नहीं रखते तो टीवी की बात को भी सच मान लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। डे टू डे प्रतिदिन की जो भविष्यवाणी होती है वो बिल्कुल झूठ है, झूठ है, झूठ है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, कोई टोटके नहीं होते। कभी भी आप ऋषि पारसों ने कभी भी नहीं बोला है कि ग्रह शांति के लिए कोई आपको हीरे मोती पहनने चाहिए, नग नगीने पुखराज पहनने चाहिए। लेकिन ये बाहर के लोग अपने धन अर्जन के लिए गलत बात ज्योतिष में लेकर आए, बहुत धन अर्जन कर रहे हैं। भारत की जनता भोली भाली है, बेचारों को जो भी कह दो तो मान लेते हैं। और धन अभी अच्छा धन अर्जन चल रहा है, राहु के नाम पे डराते हैं, काल सर्पयोग के नाम पे डराते हैं, तो किसी को मातृण पितृण के नाम से डराते हैं और डर रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि यदि कोई की कुंडली हो या ना हो, किसी की कितनी खराब दशा हो, वो कुछ समय के लिए होती है, इसके बाद सब ठीक होने ही वाला है। और ग्रहों ईश्वर की भक्ति में इतनी ताकत है, कोई भी ईश्वर, अरे किसी भी धर्म का, भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं पे भी ईश्वर भक्ति करने से सारे ग्रहों की शांति होती है। एक छोटी सी थ्योरी जो ऋषि पाराशर ने बताया है, कर्मकांडी ब्राह्मणों ने इसको बहुत छुपा के रखा और कहते हैं कि सोने की मूर्ति बना के ईश्वर को हम शांत करते हैं, ग्रह शांत करते हैं। झूठ बात है। ओके, ये तो बहुत काम की बात रही। शनि की महादशा में यदि आपका गुरु का अंतर चल रहा है, शनि आपका बिगड़ा हुआ है या अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो इसका ये मतलब ही नहीं कि आपको 19 वर्ष प्रॉब्लम होंगे। कुछ वर्ष, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन प्रॉब्लम होंगे। हो सकता है गुरु की दशा चल रही है, शनि में गुरु चल रहा है, गुरु आपका नीच का हो या प्रॉब्लम हो, 8वीं 12वीं 6ठी 8वीं 12वीं भाव में, तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ दिन के लिए होगी, परमानेंट नहीं। जैसे आपकी शनि और गुरु की दशा चलने वाली है 2 वर्ष 6 माह 12 दिन, तो ऐसे नहीं कि 2 वर्ष 6 माह 12 दिन ही आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो शनि की महादशा में शनि के कारकत्व के विषय मैंने शनि महादशा का एक वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे गुरु के कारकत्व में पे थोड़े बात कर लेते हैं। जैसे शनि की महादशा में गुरु का यदि प्रत्यंतर चल रहा है तो गुरु से फलित होंगे। अब गुरु के भी प्रत्यंतर चलते हैं, गुरु के भी 9 भाग बंटते हैं, फिर उसके आधार पर ग्रहों की दशाएं आती है। इसलिए फलित को जानना बहुत कठिन होता है। और जो आदमी इन सब चीज़ों को जानता है वो न ज्योतिष से डरता है, ना ग्रहों से डरता है, वो सब चीज़ों की जानकारी रहती है। लेकिन जो अजानकार लोग होते हैं, जानकारी नहीं रहती, उनको बड़ा नुकसान होता है। गुरु की कब प्रकृति है, यदि किसी की जातक की गुरु शनि में गुरु चल रहा है और हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ओके, गुरु की कब प्रकृति अत्यधिक शुभ ग्रह होने के कारण यह जातक को रोग से बचाता है, कुंडली में अनेक पाप प्रभावों को नष्ट करता है। इसका अधिकार क्षेत्र यकृत, पित्त और थैली, पित्त की थैली, तिल्ली, अग्नाशय का कुछ भाग है, कांत शरीर में चर्बी पर है। गुरु का यकृत विकार, पित्त की थैली के रोग, तिल्ली के रोग, मोटापा भी गुरु के कारण होता है। रक्ताल्पता, एनीमिया, ज्वर, मूर्छा, कर्ण रोग, मधुमेह इत्यादि भी इंगित करता है। मंदगामी ग्रह होने के कारण इसके द्वारा होने वाले रोग प्राय दीर्घकालिक
क्रॉनिक डिसीज भी देता है। गुरु आलस्य का भी कारक है। अभी यदि आपको ऐसे गुरु से कोई प्रॉब्लम, एक तो गुरु सबसे पवित्र ग्रह माना जाता है। गुरु यदि कुंडली में लग्न है, लग्न में हो तो बोला जाता है कि उसके 1000 ग्रह, कुंडली के 1000 ग्रह बुराइयां खत्म हो जाती है, ऐसे गुरु के बारे में कहा जाता है। बड़ा ही पवित्र ग्रह होता है, इसलिए कहा जाता है कि शनि और गुरु का गोचर जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब गुरु यदि, ये तो गुरु की बात हुई, अब आगे प्रेडिक्शन की बात करते हैं। यदि किसी जातक को गुरु, शनि में गुरु चल रहा है और हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले वो जाता डॉक्टर के पास जाके इलाज कराए। यदि वो ज्योतिषी के चक्कर में रहेगा, गंडा पुजारी और ये तांत्रिकों के चक्कर में रहेगा तो नुकसान हो सकता है। यदि हेल्थ की प्रॉब्लम तत्काल डॉक्टर से मिले। ओके, अब ये गुरु के कारकत्व, जो जनरल कारकत्व है उसे बता देते हैं। गुरु के और भी कारकत्व, बड़ा स्थूल ग्रह, स्थूल शरीर होता है, ये मंत्र, द्विज, बुद्धि, अत्यंत प्रवीणता, महान लंबी काव्यकृतियाँ, सात्विक प्रकृति, सुख दुख, दूसरों के विचारों को भाप जाना, सुसज्जा, तंत्र, तकनीकी विषय, पवित्र पुस्तकों या पांडुलिपि का विशद ज्ञान, शक्ति, रथ, गायें, लंबा सिंहासन, ऐसे बहुत सारे गुरु के कारकत्व है। ज्योतिष भी, दर्शन शास्त्र, महान देवता, धर्म का तो कारक है ही। संबंध में पुत्र का कारक है, पोते का कारक है, संतान का कारक है, वृद्ध जैसे दादा आदि। जमा पूंजी, कोष, अश्व, भैंसे, गदधन, गोमेदक, महंगे पत्थर, अद्भुत विशेष महत्व, सामान्य, सुखद, ऐसे बहुत सारे गुरु के कारकत्व है। पीले रंग का भी कारकत्व गुरु का है, तीर्थ स्थान और पवित्र, धर्म विशेष, रथ, गाय इत्यादि। ओके, अब हम देखते हैं कि किसी जातक की शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, शनि की दशा में गुरु का अंतर हो, गुरु यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, लग्न से युत हो, स्वक्षेत्र हो, सोच हो, अच्छी राशि में उच्च का हो, तो सब कार्य सिद्ध, सब पॉजिटिव बताया जाता है। राजा की कृपा से धन, वाहन, भूषण, वस्त्र लाभ, सम्मान, देव, गुरु में भक्ति, विद्वानों का संग, स्त्री पुत्र आदि से सुख होता है। यदि ये मेष लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूं, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला मेष से लेके मीन लग्न की सभी कुंडलियों में एप्लीकेबल है। यदि आपका गुरु केंद्र में यहाँ बैठा है, कर्क में देखिए उच्च का होता है गुरु, ओके, और मकर में नीच का होता है। ठीक है, तो केंद्र स्थान पे शुभ माना जाता है, लेकिन भाई केंद्र स्थान पे भी है लेकिन वो नीच का हो गया है। यदि यहाँ राहु के साथ बैठा है तो गुरु राहु का चंडाल योग भी बनता है, तो ऐसी स्थिति में अच्छा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि बिना कुंडली देखे किसी के बारे में कोई फलित नहीं बताता। टीवी में जो कुछ बताया जाता है वो शुद्ध बकवास है। ये केंद्र त्रिकोण है और यहाँ पे ये 9वां स्थान 5वां स्थान शुभ होता है। तो गुरु केंद्र में हो, अच्छे स्थान पे हो, यदि शुक्र से दृष्ट हो, उच्च के शुक्र से दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से गुरु और शुक्र के एक साथ बैठे हो, गुरु शुक्र के ऊपर दृष्टि दे या शुक्र गुरु के ऊपर दृष्टि दे, तो भाग्यवान योग कहलाता है। तो गुरु से अनेकों योग बनते हैं। गुरु के साथ यदि चंद्र बैठा हो तो गजकेसरी योग भी बनता है। ठीक है, यदि चंद्र से गुरु केंद्र में हो तो गजकेसरी योग बनता है। तो ऐसे गुरु एक बड़ा विशेष ग्रह है। ओके, तो इस प्रकार से गुरु पॉजिटिव बात किया। अब मेष लग्न की कुंडली में बताते हैं कि गुरु यदि 6, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो, या फिर वो 10वें स्थान 10वीं मकर राशि में बैठ के नीच का हो, तो ऐसे समय में अच्छे प्रेडिक्शन नहीं देगा। हाँ, सब आपके साथ प्रॉब्लम होगी। अब क्या होगी बता देता हूँ ये भी। तो उसके साथ आपका धन का नाश, राज्य कर्मचारियों से देश, मतलब बड़ा नेगेटिव। ऐसे समय में क्या होता है, कभी कभी गुरु कभी आपको ट्रैप करवा देता, फंसवा देता कि रहस्यमय ग्रह, झूठे आरोप लगवा देता है, लांछन लगवा देता है, कार्य में हानि, विदेश यात्रा, कुष्ठ आदि रोग का भय, इस प्रकार की नेगेटिव बातें लिखी हुई है। लेकिन इसका उपाय है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गुरु यदि दशापति से, अब दशापति कौन होगा, गुरु शनि की महादशा में आपका राहु चल रहा है, शनि की महादशा में यदि गुरु का अंतर चल रहा है, इसे बिल्कुल आखिरी है, इसके बाद आपकी शनि की महादशा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या होता है इसमें, ऐसी स्थिति में गुरु यदि दशापति से या केंद्र से, अब दशापति यहाँ आपका शनि कहलाएगा, तो मान के चलो यहाँ पे शनि को बिठा ले दीजिए। देखिए यहाँ पे शनि को मैंने बिठा दिया है। हर एक कुंडली में ऐसा फार्मूला एप्लीकेबल होगा, लेकिन आपको शनि की कुंडली बना के देखना पड़ेगा। जहां आपका शनि बैठा वहां से आप शनि की कुंडली बना के देख लेना और देख लेना तब गुरु कहाँ गया है। यदि वो 5, 9, 2, 1 स्थान पे हो तो बहुत पॉजिटिव बात कही गई है। ऐश्वर्य, स्त्री को सुख, राजा धन लाभ, भोजन, वस्त्र, सब पॉजिटिव बात है। वेद वेदांत ज्ञान सब पॉजिटिव बात कही। ठीक है, इसलिए दूसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे लग्न में और 11वें स्थान पे, 9वें स्थान पे गुरु गया हो दशापति से या लग्न से। ओके, तो ऐसे में पॉजिटिव बात कही गई है। गुरु यदि दशापति से 6, 8, 12 में हो तो बलहीन हो तो नुकसान होता है। ये तो ये ऐसा दंड है, ऐसा फार्मूला जो सभी लग्नों की कुंडली में और सभी दशाओं पे लागू होता है। कोई भी किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो,
शनि की महादशा, गुरु की महादशा, बुध की महादशा, यदि जो ग्रह है वो 6वें, 8वें, 12वें भाव में, ये 6ठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव ऐसे स्थान में हो तो नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं। उपाय दिया, ऋषि पाराशर बड़े महान थे, हर चीज के उपाय बता के गए। ठीक है। मेष लग्न की कुंडली में देखिए, यदि गुरु यदि द्वितीय से सप्तम में से तो शरीर में कष्ट, संताप, अपने परिजन का मरण होता है, उस दोष के संत शिव सहस्त्र का नाम और स्वर्ण दान की बात बताई है। तो स्वर्ण दान राजा महाराजाओं के लिए, गरीब फकीरों के लिए, झोपड़पट्टी छाप लोगों के लिए, और नीच जाति के लोग बोलते हैं, जिनको पिछड़ी जात के लोग बोलते हैं, उन लोगों को 1 रुपया भी धन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये तो राजा महाराजाओं के लिए। तो जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों के लिए शिव की मूर्ति बनाना और जो है स्वर्ण दान देना। तो गरीब लोग है भाई, एक तो गरीब लोगों को ये सब लफड़े में पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ गए हो तो चलो, उपाय भी लिखा हुआ है। ठीक है। एक्चुअली जो ज्योतिष थी वो राजा महाराजाओं के लिए थी। ठीक है। द्विज जातियों के लिए थी, छोटी जातियों के लिए नहीं थी। कि उस समय तो छोटी जाति के लोग तो धर्म का धा भी नहीं बोल सकते थे, तो ज्योतिष की क्या बात करेंगे। ओके। ठीक है। तो ये जो दूसरा स्थान है, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूँ। वृश्चिक लग्न की कुंडली, ठीक है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है ये, उसमें उदाहरण से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये गुरु दूसरे स्थान पे बैठ के ये द्वितीय सो के मारक हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं कन्या लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूँ। ये कन्या लग्न की कुंडली है, 6ठा नंबर मतलब कन्या लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे गुरु देखे 7वें स्थान पे मीन राशि में होकर सप्तमें सो के मारक हो गया है। ठीक है। अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। और फिर यहाँ फिर कन्या लग्न की कुंडली तो हो। नेक्स्ट, मिथुन लग्न की कुंडली में भी यहाँ पे धनु राशि में गुरु सप्तमें सो के मारक हो गया। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। ठीक है। उपाय बताता हूँ। गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री का बहुत उच्च का हो जाता है, मकर राशि में 5 डिग्री का नीच का हो जाता है, धनु राशि में 0 से 10 तक ये मूल त्रिकोण का हो जाता है, जो अच्छा कहलाता है। ठीक है। केवल वो मकर में नीच का कहलाता है। आपको उपाय मैंने बता दिया। आपको ग्रह शांति के ढेर सारे उपाय हैं। सूर्य से लेकर राहु शनि तक के मंत्र पढ़ सकते हो आप हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके सूर्य में गुरु चल रहा है, तो उसमें महाराज ने जो बताया है दान के लिए, तो दान अब हम गरीब आदमी दान नहीं कर सकते, कोई बकरा दान नहीं कर सकते, तो हम शिव का तो दान, शिव की तो पूजा कर ही सकते हैं। तो शिव की पूजा में हमको कोई पैसे नहीं लगते, ये निःशुल्क होती है शिव की पूजा। शिव सहस्त्र नाम, तो आपको शनि में गुरु चले तो शिव सहस्त्र का नाम, ओम त्र्यंबकम यजामहे का मंत्र और ओम नमः शिवाय वाला भी काम रुद्री जब भी कर सकते हैं। संस्कृत में लोगों को सामान्यतः बनता नहीं है। ठीक है। तो और गुरु के बारे में एक और जानकारी, तो गुरु का जो मित्र ग्रह सूर्य चंद्र मंगल है, गुरु का समग्रह शनि है, और गुरु के जो शत्रु ग्रह हैं बुध और शुक्र है। ठीक है। तो ज्योतिष राजा महाराजाओं के लिए लिखी गई थी, मैं आपको बता चुका हूँ। आपकी जो समृद्धि और आपकी सफलता का रहस्य आपके द्वारा किए गए प्रयास पर निर्भर करता है। आपका कर्म ही आपकी सफलता तय करेगा। सूर्य चांद सितारे आपको पूर्णतः भाग्यवादी बना देंगे, इसलिए आप कर्म करें। और ये ज्योतिष विद्या थी, राजा महाराजाओं के लिए थी, इसलिए शिव की मूर्ति बना के पूजा, या घोड़े का दान। अब घोड़ा तो किसी को होता नहीं ना, तो 3000 साल पहले लिखी गई ज्योतिष को संशोधित रूप में छोटी जातियों को, पिछड़ी जातियों को, गरीब लोगों को मानना चाहिए। और ये जो दान की बात है, जो संपन्न लोग हैं वो दान दे। आप गरीब हैं, आप तो विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आपको फायदा होगा। ओके। भगवान नारद भक्ति सूत्र में भगवान ने लिखा है, जो भी भगवान की भक्ति करता है, कोई भी मंत्र हो भाई, उसके सारे ऋण, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, आज का सबसे बड़ा धंधा है मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण के नाम पे मार्केट में वो ठग रहे हैं ज्योतिष लोग। ठीक है। काल सर्प योग के नाम पे बहुत बड़ी ठगाई हो रही है। तो कोई भी दोष को कटाने के लिए मत जाइए, केवल ईश्वर भक्ति करें, अपने आप सारे दोष कट जाएंगे और ईश्वर पृथ्वी माता मोदित होकर नाचने लगेगी। ऐसा नारद भक्ति सूत्र में लिखा, ऐसा श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। अध्याय 11वां स्कंद 11वां अध्याय 5 का 41 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि भगवान की शुद्ध मन से भक्ति करता है तो उसके सभी प्रकार के ऋण से वो ऋण हो जाता है, और पृथ्वी माता और सारे ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। सामान्यतः मार्केट में बैठा हुआ ज्योतिष आपको ये सब नहीं बताएगा, नहीं तो उसको व्यापार को नुकसान होगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा, उसके धंधे बंद हो जाएंगे। तो आपको ऐसी कभी भी सच बात नहीं बताएगा, आपको झूठ बात बताता है। जो जातक लगातार ढेर सारी पूजा कर रहा है, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, और परेशान होकर अनेकों प्रकार की वो पूजा करता है, उससे मेरा निवेदन है भैया कोई एक पूजा कर यार। यदि तू जॉब वाला है तो परेशान हो जाएगा, इसलिए कोई एक पूजा कर, उससे फायदा होगा। हनुमान चालीसा, भागवत पाठ, सुंदरकांड, सभी से ग्रह शांति होती है, डरने की जरूरत नहीं। और जो नियमित पाठ करता है, अरे उसको तो कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, उसके तो ऐसे ग्रह शांत होते हैं सभी। एक देखो साधु संतों को भी का भी समय खराब होता है, उनकी भी ग्रह स्थिति बिगड़ती, तो वो भी परेशान हो जाते हैं, पकड़ा जाते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। तो जो ईश्वर भक्ति में विश्वास करे और थोड़ा सा धैर्य रखे, उसको सब ठीक होगा। प्रतियोगिता वाले छात्र अपनी पढ़ाई करें, मन से लगा के पढ़ें, ये ज्योतिष के चक्कर में ना रहें।
गरीब व्यक्ति कोई दान ना दे, केवल भगवान का नाम ले प्रेम से। गर्भवती माता, किशोरी बालिकाओं से कोई निवेदन है कि कोई व्रत ना रहे, और केवल जो है वो नवग्रह स्त्रोत का पाठ या ओम नमः शिवाय का जप या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेंगे तो उसको सारी प्रॉब्लम उसकी खत्म हो जाएगी। नवग्रह का स्त्रोत बहुत अच्छा विकल्प है। ये एक नवग्रह का स्त्रोत पढ़ने से नवग्रह की शांति होती है। अब ये पंडित ऐसा बताने लगेगा तो उसके पूरे धंधे खत्म हो जाएगी, इसलिए वो सच कभी नहीं बोलता, सिर्फ केवल बोलता है 50,000 की, 10,000 की, 12,000 की पूजा कराओ और खुश रहो। आप लोग ये सब चक्कर में ना पड़े, ये तो पैसे वाले के काम है। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा विकल्प है। ऋषि पारस ने 8 या 9 बार बताया इसका कि विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बताया है, ठीक है। तो इसका भी पाठ करें और निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता। ये लाल बटन पे क्लिक करें तो ये घंटे का निशान आएगा, इसके बाद ये नोटिफिकेशन पे यहाँ क्लिक करें और सेव करें, तो मैं नए वीडियो बनाऊंगा तो आपको तत्काल सूचना आ जाएगी, जिससे कि आपके फ़ायदे हो सकते हैं। मेरा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।